जय हिंद सभी बच्चों का। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। हमने वादे के मुताबिक आप लोग से जो वादा किया था एप्लीकेशन के माध्यम से कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन पर कुछ कोर्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। इस वजह से कुछ बच्चे परचेज नहीं कर पा रहे हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे का कमेंट आया था हमें कि सर आप एक हम लोग के लिए भी कोई फ्री कोर्स लाइए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि हम लोग भी पढ़ाई करें। तो हमने वादे के मुताबिक अपना एक नया चैनल आप लोग के लिए क्रिएट कर लिया है, जिसका नाम द ग्लोबल एजुकेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द ग्लोबल एजुकेशन। शॉर्ट्स में आप सर्च मार सकते हैं TGE, टी से द होता है, ग्लोबल एजुकेशन। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत ही बेहतर कोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर के लेकर आए हैं। जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में थोड़ी मैं बता दूं कि कंप्यूटर एक ऐसी नॉलेज और कोर्स वाली सिस्टम है कि भाई इसमें अगर जॉब किसी प्रकार से होता है तो आप एक अच्छे जगह पे अच्छे मुकाम पे बैठकर ये जॉब कर सकते हो और अच्छी खासी इसकी सैलरी भी होती है। ठीक है, कंप्यूटर का नौकरी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ठेला पर एक कंप्यूटर लगा करके बैठा दिया जाएगा या कोई झोपड़ी में लगा कर बैठा दिया जाएगा। जब भी तुम्हें काम मिलेगा तो एक AC वाले रूम में बढ़िया सा टेबल, बढ़िया सा राउंडिंग कुर्सी मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगा और सर सम्मानित करके आपको बुलाया जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर को जीवन में एक अलग ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हर बच्चों का जो भी तैयारी किसी भी क्षेत्र में कर रहे हों, उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज लेना अति आवश्यक है। जितना जीवन जीने के लिए दाल भात रोटी सब्जी आवश्यक है, उसी प्रकार से एजुकेशन में, अपनी फ्यूचर में, अपनी लाइफ में कंप्यूटर का भी उतने महत्व है। क्योंकि आजकल के ज़माना देख रहे हैं ना कि कोई भी फाइल मेंटेन का अब उतना वर्क नहीं हो रहा है, सारे चीज़ ऑनलाइन हो गए हैं। और ऑनलाइन होने का कारण क्या है? वो है कंप्यूटर। और जब तक आपकी कंप्यूटर नॉलेज नहीं रहेंगे, आप कितनों बड़े डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको भी कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने को मिलेगा। और जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी मोई मोई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी कंप्यूटर के क्षेत्र में पीछे ना रहे। तो पहला सवाल ये है बच्चों का मन में कि सर ये कौन सा कोर्स है? बहुत सारे बच्चों का यही पता नहीं है कि हम अभी जो कर रहे हैं मन की बातें कर रहे हैं, वो किसकी मन की बातें होंगी प्यारे बच्चों? वो आपकी मन की बातें हैं, जो कि कमेंट के माध्यम से हमें ये सारे क्वेश्चन मिले हैं आप लोग के जरिए ही कि सर ये कौन सा कोर्स है, पढ़ाई कितना घंटा करना होगा। तमाम ऐसे प्रश्न आए हमारे पास कि जिसका उत्तर हम आज आप लोग के बीच देने वाले हैं, और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सटीक समय में, आप लोग का टाइम बर्बाद ना करते हुए। लेकिन आज इंट्रो का क्लास है, इसलिए थोड़ी सी टाइम आप लोग का लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का महत्व बहुत ज़्यादा जीवन में है यार। कंप्यूटर का इतना बड़ा महत्व है कि हर सेक्टर में तुम जहाँ भी जाओगे सारा चीज़ कंप्यूटर से संबंधित कार्य हो रहे हैं। और जब कंप्यूटर नॉलेज अगर अच्छे है नहीं है आपके पास, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे, सही प्रमोशन नहीं ले पाओगे। कहीं ना कहीं प्रमोशन इस वजह से भी आप लोग का रुक सकता है। इसलिए कंप्यूटर का एक थोड़ा ही अलग ही महत्व है और इसको महत्व देना भी चाहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा कोर्स है? तो मैं बता दूं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स है। सॉरी, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स है। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहला सवाल, तो कंप्यूटर ऑपरेटर ये होता है कि जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो भी जानते हैं विद्यार्थी इसमें। ठीक है, कंप्यूटर में ओनली वर्क किया जाता है। सॉफ्टवेयर किसी का प्राइवेट होता है, कोई भी पब्लिकली सॉफ्टवेयर होता है। जैसे पब्लिकली सॉफ्टवेयर मैं बता दूं, MS वर्ड हो गए, MS एक्सेल हो गए, पावर पॉइंट हो गए, तमाम ऐसे अभी AI टूल भी आ चुके हैं बहुत सारे, जो कि ये सब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं एक तरीके से। जैसे मोबाइल में आप लोग को एप्लीकेशन बोलते हैं ना, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जो डाउनलोड होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम आगे की ओर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर पढ़ाई कितना घंटा करना होगा इसके एरिया में? तो इसका भी प्रश्न ये है कि पढ़ाई आप लोग का टोटल 24 घंटे का दिन और रात होता है। ठीक है, दिन और रात 24 घंटा का होता है। तो 24 घंटा को हम 3 डिवाइड में करेंगे।
ठीक है, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। सर ये 3 सीरीज है क्या 8 घंटे वाली? तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि ये 3 सीरीज ये है कि तुम 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे खेलो कूदो, अपने फैमिली दोस्त यार परिवार जितना भी है सगे संबंधित हर किसी के साथ एक अटैचमेंट में रहिए, ठीक है। और तीसरा यह है कि दबा के सो 8 घंटा। अबुल 8 घंटे दबा के सोना है। बोल सर बताइए 8 घंटे पढ़ाई करने में आजकल के कंपटीशन के दौर में कुछ होने वाले हैं? तो सही बात क्या है प्यारे बच्चों, 8 घंटे में आजकल के जमाने में सच में कुछ नहीं होने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर 8 घंटे आप 6 मंथ तक, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 6 मंथ तक आप अगर रेगुलर बन के रहते हैं, 8 घंटे डेली अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो मेरा वादा है कि आप आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप सफल जरूर साबित होने वाले हैं। आप 1-2 नंबर से पीछे रह सकते हैं, लेकिन अगर इसी को बढ़ा करके 1 ईयर या 2 ईयर कर दें तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी जॉब लगना कंफर्म है। तो मेरा मानना है कि दिन में पूरे दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, जिसमें 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे अपने दोस्त यार फैमिली परिवार खाने नहाने से लेके हर चीज अपने लिए 8 घंटे रखिए और 8 घंटा सोने के लिए रखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह में 4 बजे जगते हैं, ठीक है, सुबह में 4 बजे जगने के बाद थोड़ी रनिंग वनिंग के लिए जाएंगे या घूमने टहलने जाएंगे, उसके बाद आकर के फिर सो जाएंगे, वो दिन के 10-11 बजे तक सोएंगे, फिर उठेंगे खाना बनाएंगे, यही रूटीन चलते रहता है। तो बताइए उस 4 बजे जगने का क्या महत्व हुआ? पढ़ाई का कोई टाइमिंग जीवन में नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि रात में पढ़ना चाहिए, नहीं दिन में पढ़ना चाहिए, नहीं दोपहर में पढ़ना चाहिए, इसका ये मतलब कुछ नहीं है। आपको जब पढ़ने का मन करता है आप तब पढ़िए, आपके लिए वही समय बेहतर है। लेकिन इतना जरूर रखिए कि अगर आपको नींद आता है तो आप नींद लीजिए, लेकिन नींद टूटते ही आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें पढ़ाई भी करनी है। तो जैसे ही नींद टूटता है वैसे ही बुक दिखना चाहिए, ना कि आपका मोबाइल में इंस्टाग्राम रील्स दिखना चाहिए। रील्स की बीमारी आजकल इतना खराब हो गया है मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों, कि अगर आप एक बार रील्स में घुस जाओ, इंस्टाग्राम हो या किसी भी रील्स सेक्शन में घुस जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, तुम्हें टाइमिंग का पता ही नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए अगर फ्यूचर में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा ये सारी चीजें से दूर रहिए, और ज्यादा नहीं, मेरे मन मुताबिक 6 मंथ आप रेगुलर इस चीज को फॉलो कर लीजिए। सफलता आपकी हाथ में है, सफलता सुनिश्चित मैं करवाऊंगा अपने गाइडेंस के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स करने के बाद कौन कौन से जॉब लगेगा सर? बात सही है कि सर हम 8 घंटा पढ़ाई भी कर लिए, इस कोर्स के बारे में भी जान लिए हम, लेकिन नौकरी कहाँ करेंगे हम, कहाँ कहाँ लगेगा हमारा जॉब? तो ये प्रश्न का उत्तर ये है कि तमाम ऐसे एग्जाम हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो कंप्यूटर ऑपरेटर का, चाहे वो एसएससी का डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, तमाम ऐसे ऐसे जितने भी आपको पीपीटी दिख रहे हैं, जिला स्तर से कोई भी आता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, चाहे ये आता है बिहार विधानसभा में आता है, बेल्ट्रॉन आया हुआ है, इसका बहाली आ रहा है, हेरेटोन का आया हुआ है, तमाम ऐसे एग्जाम हैं AIMS, जहां जहां कंप्यूटर से संबंधित जितने भी पोस्ट आते हैं वो आपके लिए ये सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन सा अभी फिलहाल हम एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको होगा बिहार बेल्ट्रॉन होगा, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, सिविल कोर्ट होगा, अदर्स एग्जाम होगा। अदर्स एग्जाम का मतलब दुनिया में नहीं, हम लोग को इंडिया और बिहार से ही मतलब, अगर बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं तो यूपी से, लेकिन अगर इंडिया लेवल का कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो हम लगभग ये कवर करेंगे। हम वादा ये नहीं करते हैं कि विदेश लेवल का हम आपको जॉब करवाएंगे, लेकिन बिहार लेवल, यूपी लेवल और इंडिया लेवल का जरूर आप तक उतना आपके अनुसार ज्ञान दे देंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल, क्योंकि मेरा स्लोगन ही है 0 से एडवांस लेवल तक। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0 से एडवांस लेवल तक। तो हम वो हर 0 से बताएंगे ताकि आप हीरो बन जाए, ठीक है। कौन सा हीरो? फिल्म वाले ना, रियल हीरो बनाएंगे हम, सक्सेस वाली, ठीक है। तो यह है कोर्स, क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री में है, फ्री में सीखे ऑल कंप्यूटर कोर्स, ठीक।
इसका सीरीज का नाम क्या है? अब की बार नौकरी हमार सीरीज। एक अर्थ ई होला हमार भाई कि अब की बार नौकरी हमार, कहे के मतलब ई बा कि 6 महीना जे स्ट्रेटजी दिले वानी हम तारा के, अगर ऊ कर लेबो ना तो ई तोहर स्लोगन कंफर्म हो जाए कि अब की बार नौकरी हमार, तहार नौकरी कंफर्म हो जाई और बेहतर जीवन जिए खातिर तैयार हो जाइबू। ए खातिर ए पर ध्यान ना देवे के ज्यादा चाहिए। आवा चला हम आगे के लिए चला तनी तारा के। आगे जो क्वेश्चन ये है कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान भी क्या हैं। तो फायदे तो काफी हैं, लेकिन अगर नहीं जो करोगे तो उसके लिए नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर 6 मंथ या 1 ईयर पूरी ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस एजुकेशन में नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटर के प्रति अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए नुकसान है। सबसे पहले तो आपका साल भर का टाइम चला जाएगा, 6 मंथ का टाइम चला जाएगा, जो उस दौरान में आप कुछ कर नहीं पाए, सबसे बड़ी नुकसान है। और लाइफ में जो समय चला जाता है, मेरे भाई बहन लोग जितने भी देख रहे हैं आप हमें, जो लाइफ में समय चला जाता है वो फिर वापस कभी नहीं आता है, ठीक है। इसलिए समय रहते हर चीज का सही समय पे सही ज्ञान लेने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो समय चला जाएगा ना वो वापस फिर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके नुकसान ये है कि आप अगर नहीं पढ़िएगा तो पूरी की पूरी नुकसान ही है, और अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरी की पूरी फायदा ही है। कि अगर आपको सरकारी जॉब ना भी लगता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, तो आप इतना जरूर काबिल बन जाइएगा कि कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री में आपको एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वाले व्यक्ति को आराम से बेसिक नॉलेज देकर के आपको कोई भी कंपनी में इज्जत प्रतिष्ठा के रूप में अच्छा सा एक कंप्यूटर, कूलर, पंखा वाले जगह पे आपको बैठा करके पेमेंट जरूर देगा, ठीक है। इसके दौरान हम कुछ टाइपिंग के बारे में भी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और बताएंगे आपको उसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल हम कंप्यूटर से ले चलेंगे आपको इस कोर्स को, और ये कोर्स जो होगा बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा। और अगला सवाल ये है कि सर इसकी फी कितनी होगी? आपने तो इतना सारा फायदा नुकसान बता दिया, कौन सा कोर्स है, कितना घंटा पढ़ाई करना है, इसकी पैसा कितने लेंगे आप? तो प्यारे बच्चों, ये बात है कि जीवन में पैसा कमाना ही बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आदमी को सेवा करने का भी उद्देश्य रखना चाहिए। तो मेरे अंदर सेवा करने का भावना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एजुकेशन को जो लोग आज बिजनेस बना रखे हैं ना, बहुत ही बेहुदा हरकत हो रहा है ये सब। बिजनेस कभी एजुकेशन को बनाना ही नहीं चाहिए, शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक लाइन ये था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब यही है कि आप जितने अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे से मेहनत करोगे, सफलता उतनी ही अच्छी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। आप उतने ही शोर मचाओगे, आप उतने ही अच्छे लेवल तक जॉब कर पाओगे। तो इसलिए शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का शिक्षा हो। एजुकेशनल शिक्षा ही बेहतर शिक्षा है कि जो आपको जिंदगी बनाने के मदद करे। तो इसका यही है कि इसकी फी कितनी होगी सर? तो इसकी फी ये होगी 0 रुपया। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 रुपया फी, एकदम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि काफी ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए थे अगले वाले कोर्स में। उसमें काफी बच्चों का ये डिमांड था कि सर आपका कोर्स का थोड़ा पेमेंट ज्यादा है, सर कुछ कम कर दीजिए, कुछ ये कर दीजिए, कुछ वो कर दीजिए। तो वो प्लेटफॉर्म एक टीम का चल रहा है, ठीक है, तो उस पर कम करना, बेसी करना हमारी बस की बात नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन हम ये जरूर कर लेंगे कि आप लोग के लिए ये कोर्स जो लाए हैं द ग्लोबल एजुकेशन चैनल के नाम पे, वो हम आपको बिल्कुल फ्री में सेम कंटेंट देने वाले हैं, उससे भी बेहतर देने वाले हैं। क्योंकि कंटेंट को क्रिएट हम खुद करते हैं, तो हमें पता है कि कितना हमें बच्चों को देना चाहिए। तो YouTube पर आने का मतलब ये मत समझिएगा कि ई कोर्स का कोई महत्व नहीं है, ये कुछ भी ऐसे पढ़ा करके निकल दे रहा है। तो आप एक बार मेरा एजुकेशन देख लीजिएगा, पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जो कमेंट में छापना हो आप छाप दीजिएगा, ठीक है। और गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए हमें? तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है अनलाइक कीजिए, ठीक है। शेयर करने का मन है शेयर कीजिए। शेयर आप लोग पता है हम क्यों बोल रहे हैं कि शेयर करना होगा, ठीक है, नहीं तो हम शेयर करने के लिए भी आपको नहीं बोलेंगे। क्यों करना है? क्योंकि तमाम ऐसे विद्यार्थी जो हैं जो पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस कोर्स को शेयर उसको जरूर कर दें, ताकि वो बेचारा को भी, या भाई हो या बहन लोग हो
जिनको भी इसको शेयर कीजिएगा आप, ताकि उसका भी पढ़ाई कर पाए, ठीक है, वो भी पढ़ाई कर पाए। तो चलिए अब कुछ अगला सवाल ये था कि सर आप कौन हो या मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्रों में लगभग अच्छे खासे एक्सपीरियंस रह चुका है हमारा। कई कोचिंग संस्थान में काम कर चुका हूं मैं, कई कोचिंग संस्थान से लाइव क्लास दे चुका हूं। अभी पब्लिकली मैं कोई भी पब्लिक साइट पे नहीं आया था, मैं अभी पहली बार इस साइट पे अपने चैनल के माध्यम से आ रहा हूं, इस द ग्लोबल एजुकेशन चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पे आ रहा हूं मैं। इसका लोगो यही है, द ग्लोबल एजुकेशन। मैं फर्स्ट टाइम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। इससे पहले मेरा सारा जो भी मेरा बैच चल रहा था, कोर्स चल रहा था, वो चल रहा था ओनली एप्लीकेशन पे, जो कि जो व्यक्ति परचेज करेंगे वही देख सकते थे। लेकिन इसके माध्यम से आप किसी को भी दिखा सकते हैं या कोई भी देख सकते हैं हमें, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे हमारी डिग्री का कुछ ये पॉइंट लिखा हुआ है, AI कर चुके हैं, IT कर चुके हैं, कंप्यूटर ADCA कर चुके हैं। तो आपको इतना अनुभव हो गया कि AI का भी क्या है, IT का क्या महत्व है, कंप्यूटर का क्या महत्व है। वो सारी जितना भी एक्सपीरियंस हमने, जितना भी चीज़ों को सिचुएशन झेला है, मैं वो सारे एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। और सारे तमाम एजुकेशन जो कि टीचर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, हम वो सारी चीज़ों को इस कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि टॉपिक ये है, अब की बार नौकरी हमारे सीरीज में। तमाम स्लाइड आप लोग को दिखा चुके थे, ये था कहाँ कहाँ जॉब किया है। अब आते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। क्या टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कंप्यूटर में क्या क्या है? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, कंपाइलर एंड असेंबलर के बारे में बताएंगे। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट ऑफ विंडोज XP आता है, ठीक है। डेस्कटॉप एलिमेंट्स आते हैं, लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर होता है इसमें, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग के बारे में बताएंगे, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज के बारे में बताएंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के भी बारे में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। हम आपको अभी ओवरव्यू दिखा दे रहे हैं सिलेबस का। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिलेबस की समझ है, जो कि आपको पहले किसी भी कोर्स करने से पहले आपको सिलेबस को समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को समझिएगा नहीं कि क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, तब तक आप सक्सेस कैसे हो पाइएगा। ये भीड़, दुनिया की भीड़ में लाखों कंटेंट है, आप किसको कवर कीजिएगा, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। इसी चीज़ को हमने इस सिलेबस के माध्यम से कवर किया है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। कोर्स तो बहुत हैं, 5 साल में भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन हम बहुत ही सीमित समय में बिहार बेल्ट्रॉन को टारगेट करते हुए हम इसको समझाएंगे, बताएंगे आपको। तीसरा क्या है? बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड स्क्रीन लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें हम जो बताएंगे आपको, ये सारे के सारे बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में बताएंगे। आगे जो है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे हम। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बैड पैड, नोट पैड, PPT, एक्सेल, ये सारे में चीज़ हम अगर बना रहे हैं तो उसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में मैं बता दूं, वर्किंग विथ टेक्स्ट, उसको कैसे मैनेज करेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स कैसे बनाएंगे हम उसको, बुलेटेड एंड नंबर लिस्टेड कैसे करेंगे, कॉपिंग एंड मूविंग कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, उसको मूव करके कहाँ पेस्ट करना है, कहाँ ले जाना है, वो कहाँ करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बताएंगे आपको, पेज फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे, क्रिएटिंग टेबल्स के बारे में बताएंगे। वो किसके अंतर्गत बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। आगे क्या है कि 5 में है मेल मर्ज। मेल मर्ज बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। तो आपको मेल मर्ज के लिए भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसके अंतर्गत टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल, मेल में कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं वो चीज़ को हम बताएंगे।
मर्ज करना सिखाएंगे, क्रिएटिंग डाटा सोर्स सिखाएंगे आपको, क्रिएटिंग मेलिंग्स लेबल सिखाएंगे, मार्जिन डाटा इन मेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेल मर्ज के अंदर सिखाने वाले हैं। आगे नेक्स्ट है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। आगे है बेसिक ऑफ सेपरेट शीट्स। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट। ठीक है, पेज को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ऐड उसमें कैसे करेंगे, रीनेमिंग कैसे करेंगे, उसको रीनेम दोबारा नाम कैसे देंगे, वर्कशीट कैसे बनाएंगे हम लोग, मॉडिफाइंग एंड वर्कशीट कैसे करेंगे, रीजिंग रो एंड कॉलम कैसे ये करेंगे, वर्कबुक प्रोटेक्शन कैसे लगाएंगे। सबसे बहुत यूनिक सवाल ये हो जाता है, वर्कबुक में प्रोटेक्शन लगाना। ठीक है, फाइल को लॉक करना, प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी रखना, ये सारी चीजें। मान लिया कोई हम प्राइवेट डाटा लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको खाली मैं ही सीन करूं, मैं ही देखूं, उसका एक्सेस मेरे पास ही हो, तो हम इसके अंतर्गत ये सीखेंगे वर्कबुक प्रोटेक्शन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं बेसिक ऑफ सेपरेट शीट। ठीक है, वो तो वही स्लाइड्स है। चलिए आगे है फॉर्मेटिंग वर्कशीट। ठीक है, फॉर्मेटिंग वर्कशीट में हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग टूलबार के बारे में बताएंगे, फॉर्मेटिंग सेल्स के बारे में बताएंगे, फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम के बारे में बताएंगे, फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग के बारे में बताएंगे, स्टाइलिश के बारे में बताएंगे, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट के बारे में बताएंगे। ठीक है, इतने सारे अभी टॉपिक और आगे हैं, आगे और देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे आप लोग से, जो भी मन में आपका सवाल होगा। 8वां है फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट शीट। क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला, फंक्शन एंड वर्कशीट, चार्ट्स। ठीक है, वो है फार्मूला एंड फंक्शन, उसके अंतर्गत ये देखेंगे, कॉपिंग फार्मूला देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ट्स देखेंगे, ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट्स देखेंगे। ये ऑटो शेप्स क्या है, स्मार्ट शेप्स क्या है। ठीक है, स्मार्ट शेप्स ये है और ऑटो शेप्स ये है कि ऑटोमेटिक आप कोई शेप्स का डिजाइन करते हैं, उसको ऑटोमेटिक हम ला सकते हैं कि हमको यहाँ पे ये चाहिए शेप्स। शेप्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए सर्किल लाना है तो ये शेप्स हो गया। ठीक है, ये लाना है ये हो गया, त्रिभुज लाना है ये हो गया। एग्जाम्पल में मैं बता दूं, यहाँ से लेकर के जिस प्रकार से देखिए, अगर त्रिभुज लाना है तो खाली इसको ड्रैग किया मैंने, ये आ गया, इसको जहाँ पे ड्रैग करके रखना है हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, देखो पेज में ले करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। कभी जैसे इसको शेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये शेप्स है, ये सारी क्या है प्यारे बच्चों मेरे, शेप्स हैं। त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं हम, खाली ड्रैग भी करेंगे तो उस तरीके से ले लिया। मान लिया हमको ये चतुर्भुज बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया, सर्किल बनाना है, गोल कर दिए। ये सारी चीजें जो है ये शेप्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। क्या है मेरे प्यारे भाई बहन लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को? समझने वाली कोई बात ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये देखने वाली बात बोल रहा हूं, सिलेबस है। ठीक है, तो आइए क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग में स्लाइड्स के बारे में बताएंगे। स्लाइड्स होता क्या है, जो आप कभी कभी देखते हैं ना, फिगर इधर से इधर ऐसे ऐसे चलता है, कुछ पॉप अप आता है, कुछ निकलता है, उस प्रकार से स्लाइड्स होते हैं। ठीक है, स्लाइड आगे क्या है, पेन का कलर चूज कर लो भाई। ये स्लाइड शॉर्ट्स व्यू है, उसको देख सकते हैं व्यू कर करके, शॉर्टर व्यू कर सकते हैं उसको। चेंजिंग एंड स्लाइड लेआउट कर सकते हैं, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स कर सकते हैं। आगे है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप लोग को। गेटिंग कनेक्टेड इंटरनेट के बारे में बताएंगे। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, लैंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैंड वैन के बारे में भी इसके अंतर्गत बताएंगे हम लोग। इंटरनेट ट्रिमिंग लॉजिक के बारे में बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस के बारे में बताएंगे। वेब ब्राउजर के बारे में बताएंगे। इंटरनेट सर्विस के बारे में भी बताएंगे। वेब ब्राउजर क्या है, कौन कौन से ब्राउजर है, ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे हम। और इंटरनेट सर्विस के बारे में भी आपको बताएंगे। आगे जो बेल्ट्रॉन का सिलेबस है, पूर्ण रूप से ये सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस है, किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिहार बेल्ट्रॉन का सिलेबस है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट हो गया, मेल मर्ज हो गया, बेसिक सेपरेट शीट्स हो गया, फॉर्मेटिंग वर्कशीट हो गया, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट्स हो गया, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन हो गया, और
इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, तो चलिए आगे स्लाइड्स की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर का परिचय। अभी तक जिनको जिनको बोरिंग लग रहा था, अभी जो हम प्रेजेंटेशन लाने वाले हैं वो आपको बहुत ही बेहतर और अच्छा लगेगा, क्योंकि सिलेबस जब बता रहे थे ना तो उस समय ओनली टिक लगा रहे, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये मास्टर खाली पीपीटी ला दिया है और ऐसे स्लाइड कर रहा है, टिक आउट कर रहा है और बताते जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा धीरे धीरे होनी चाहिए। ठीक है, अब जो मज़े आने वाले हैं, थोड़ी सी मज़ा मैं दिखा दूं। ये देखिए, आया मज़ा? सारे चीज़ दिखाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है, इसको अपने कार्यों में बेहतर स्पीड बना कैसे सकते हैं कंप्यूटर से, कुछ भी टाइप करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, कंप्यूटर से संबंधित तमाम ऐसे प्रश्न जो हैं जो हम इसके बाद सारी स्लाइड्स के अनुसार कवर करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, पढ़ाई ही आपका एक ऐसा जरिया है कि आप जीवन को बदल सकते हैं। बदला हथियार से, मार से नहीं होता है, बदला लिया जा सकता है तो वो पेन चलाकर ही लिया जा सकता है। आप जितने बेहतर तैयारी करोगे आपको उतने अच्छे पोस्ट पे जाओगे आप। ठीक है, सफल होकर, और सफल होकर के जो बदला लेने में मजा है ना मेरे भाई, वो कहीं और मजा नहीं है। इसलिए कभी भी जवानी में किसी से झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो निवेदन करो, ठीक है, और ना माने तब आगे की सिस्टम ये करो। लेकिन वो कब? एक सक्सेस इंसान बन जाओ, दो पैसे आने लगे आपके पास। बात ऐसी है कि मेरा एक लाइन है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे कैसे हैं। तो इसलिए जीवन में पैसे की अहमियत दो। जितना शिक्षा का अहमियत है उतना भी जीवन में पैसे की भी अहमियत है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो लोग नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, आपके घर वाले नहीं पूछेंगे, आपके परिवार वाले नहीं पूछेंगे, आपके दोस्त यार मुंह मोड़ लेंगे। ठीक है, तो हम जो सिखाने वाले हैं ना, ये ओनली पढ़ाने वाले नहीं है, इससे पैसे कैसे कमाया जाता है वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान दे। थोड़ा सा हम बच्चों को कमेंट देख लेते हैं, 1 मिनट। हमारे साथ काफी बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं। ये इसमें है सुधीर जी, सोनू जी। सर क्या बात बोले सर, आपका लाइन बहुत ही बेहतर लगा। नहीं, उनका कमेंट रुकिए, नहीं उनका रुकिए कमेंट, उनका सोनू जी का। हाँ सर, आप इतने अच्छे मोटिवेशन भी करते हैं। बात ऐसी नहीं है, मोटिवेशनल हर एक टीचर में गुण ये होना चाहिए, मोटिवेशन से लेकर हर चीज़ तक। लेकिन यही सच्चाई है मेरे दोस्त, ठीक है, कि आपके पास पैसे हैं तभी लोग पूछेंगे कैसे हैं। इसलिए आगे और दिखाइए कमेंट। बाकी और लोग जुड़े हुए हैं, पूजा, प्रियंका और क्या है, रीचा। ये डेंजर बॉय कौन है जी, बताइए, इतना खतरनाक नाम लेके हमारे क्लास में ही। डेंजर बॉय, एको, एलेक्स, तमाम ऐसे बहुत मेरे प्यारे भाई बहन लोग जुड़ी हुई है जो काफ़ी प्यार और स्नेह दे रहे हैं, लाइक और कमेंट दे देकर। ठीक है, तो चलिए आगे हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है। ठीक, तो वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहले मैं बता दूं, इसको मॉनिटर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मॉनिटर बोला जाता है। इस पूरी चीज़ों को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सीपीयू बोलते हैं। ये है स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाली नहीं, बोलने वाली यहाँ पे मैं लगा रखा हूँ। ठीक है, ये सुनने वाले स्पीकर है, और इसको बोलने वाले को माइक बोला जाता है, स्पीकर नहीं बोला जाता है। ओके, ये है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये आपका हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब, की मतलब चाबी नहीं, यहाँ पे बटन। ठीक है, कौन सा बटन? जो कंप्यूटर में कीबोर्ड लगे होते हैं, जिससे आप लोग को टाइपिंग के बारे में भी हम बताएंगे कि उसको फास्ट स्पीड कैसे करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग कैसे किया जाता है और हिंदी टाइपिंग कैसे किया जाता है। पहला लेसन कौन सा करें, और जो बिहार बेल्ट्रॉन है
वो क्या है, काफी बच्चों का प्रश्न था कि सर बिहार बेल्ट्रॉन में कौन से हिंदी फॉन्ट पे एग्जाम लिया जाता है, तो मैं बता दूं वो मंगल फॉन्ट होता है, ठीक है, मंगल फॉन्ट होता है वो। और वो भी मंगल फॉन्ट में भी कई प्रकार के फॉन्ट आते हैं, उसके अंतर्गत रेमिंगटन गेल है, रेमिंगटन गेल, GAIL होगा, ठीक है। रेमिंगटन गेल पे हिंदी फॉन्ट का एग्जाम लिया जाता है। और इस बार का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो ये है बिहार बेल्ट्रॉन का, वो सेम डे में ही एग्जाम लेने वाले हैं, सेम डे में ही आपको ये CBT हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT भी हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद ही, और चाहे जितना भी अंतराल लिया जाए एग्जाम के सेंटर के अनुसार, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद फिर से आपको उसी सेंटर पे आपको टाइपिंग भी टेस्ट ले लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट 2 प्रकार के इसमें है, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश का उतना खास महत्व नहीं है, टाइपिंग आपको दोनों माध्यम में देना होगा, या आप चूज किए होंगे जिस माध्यम में देना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का महत्व दिया जाएगा तो वो हिंदी टाइपिंग का महत्व दिया जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ, कंप्यूटर के साथ साथ टाइपिंग पे भी जोरदार मेहनत कीजिए। अगर 2 घंटे कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो आपको 3 घंटे टाइपिंग पे भी देना होगा, क्योंकि टाइपिंग ऐसा वर्ड है कि आप जब तक जितने मारिएगा उतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, और नहीं मार पा रहे हैं तो फिर आपका ये रिजल्ट निकालने का कोई वैल्यू नहीं है। फिर जब आप टाइपिंग में छट्टी जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा इस कंप्यूटर पढ़ने का। खैर, टेक्निकली नॉलेज काफ़ी हो जाएगा, फ़ायदा बहुत है, नुकसान कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, यह है पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। ये है मदरबोर्ड, क्या है, ये पूरी सिस्टम में है, यहाँ पे मदरबोर्ड ये होता है, ठीक है। और ये क्या है एक बच्चे बोले मौसा है मौसा नहीं है, माउस है, माउस, माउस, जिससे हम लोग माउस फाइंडर को किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेकर जाते हैं और उसे सेलेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये मौसा नहीं है, माउस है। चलिए आगे देखते हैं, ये आप देख लिए। अब आप लोग बताइए ये क्या है। ये आपका हो गया मॉनिटर, ठीक है। ये लोगों क्या दिख रहा है, आई का दिख रहा है। आई मतलब क्या होता है, आईफोन होता है ना, आई का। चलिए आगे देखते हैं, ये CPU हो गया। ये जो आपको एक डिब्बा देख रहा है, ये डिब्बा नहीं है मेरे भाई, ये है आपको UPS, UPS, यूनिट पावर सप्लाई। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट पावर सप्लाई। तो ये UPS है, इसका काम क्या है, मैं काम इसका बता दूं कि मान लिए अभी पढ़ा रहा हूं मैं, अचानक से बिजली चली गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये पावर ऑफ हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। लेकिन अगर आप UPS लगा लेते हैं तो क्या होने वाला है कि ये 5 से 10 मिनट तक आपको बैटरी बैकअप देगा, जो कंप्यूटर चालू रखने में मदद करेगा। आप 10 मिनट तक टाइम दे सकते हैं ताकि उस समय में आप जल्दी जल्दी पढ़ा करके या सेव करके मैं निकल जाऊँ, ठीक है। इसका काम यही है। तो इसका बहुत बड़ा काम है, समझिए तो कि अचानक से लाइन चली गई, बिजली चली गई, तो ये अपना 10 से 15 मिनट संभालता है सिस्टम को, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है USB, क्या है, USB, जिसको कार्ड रीडर के भी नाम से जानते हैं हम लोग। कोई भी डाटा फाइल को इंटर करते हैं, यहाँ पे इंटर करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, तो इंटर करके आप डाटा को कॉपी कर सकते हैं, इससे CPU से इसमें ला सकते हैं आप डाटा को, या इससे इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। इसका काम यही है। यह है वही मौसा, किनके मौसा है पता नहीं है, बट ये मौस है, ठीक है। थोड़ी इंटरटेन कर लेते हैं आप लोग के साथ, क्योंकि ऐसा ना लगे कि हमारा क्लास कभी बोरिंग जैसा फील नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि नेचुरली क्वालिटी में हम पढ़ाते हैं और हमारा लैंग्वेज भी उसी प्रकार से होता है जो आप बोलते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया, ये वही है स्पीकर जिसमें आप लोग बहुत सारे, बिहार में हो तो भोजपुरी गाने सुनते हैं। अभी मैरून कलर सड़िया बहुत फेमस चल रहा है, पता है ना आप लोग को। वो गाना काफ़ी पुराना है, 2 साल पुराना है, फिर भी रील्स पे लोग इसे ट्रेंड कर दिए हैं, मैरून कलर सड़िया। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको प्रिंटर हो गया। सर इसका क्या काम है, तो इसका ये काम है कि आपकी सुंदर सुंदर जो फोटो क्लिक होता है ना, वो इसको पेज में बाहर निकालता है। आप प्रिंट इसके माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं या जो आप क्वेश्चन सीट देखते हैं, जो हम PDF भेजते हैं, उसका प्रिंट आउट जो निकलेगा इसी से निकलेगा। इसको नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसको नाम है प्रिंटर, ठीक।
आगे देखते हैं, आगे ये है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर की चीजें क्या है। अभी मैंने बताया हार्डवेयर, ठीक है, ये भी हार्डवेयर ही सारा चीजें। अभी जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं आप लोग को हार्डवेयर चीज है। हार्डवेयर उसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का जवाब हमको कमेंट माध्यम में आप लोग को अभी चाहिए। हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम आप लोग को बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया रैम। अरे गद्दा देखो क्या है जी, क्या कमेंट किया, ये राम है, राम। कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे, कितने भाई बहन अच्छे अच्छे लोग हैं। बताइए, इसको रैम को राम बोल रहे हैं, RAM, राम बोल रहे हैं। ज्यादा भक्तिमय हो गए हमारे बच्चे लोग राम के शरण में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेचुरली हिंदी में आप लोग राम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका ये होता है रैम होता है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, रैम है, रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इसको रैम का क्या कार्य है कि कोई भी मोबाइल आप लोग जो लेने जाते हैं उसमें बोलते हैं कि रैम इतना 8 GB रैम है, 164 GB ये है, ठीक है, 120 GB ये है। तो रैम का काम होता है जो भी हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो रैम में जाता है, ठीक है। वो किस में जाता है, रैम में जाता है। और जो हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो सारी चीजें कहाँ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जाता है आपको स्टोरेज में, जीबी में, जिसको बोलते हैं 128 GB। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, तो वो इंटरनल एक्सटर्नल में जाता है। बाकी रैम का काम यही है कि आप जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो सी ड्राइव वगैरह में हो, वो बेहतर चीजें रैम में। आपको रैम जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके कंप्यूटर फास्ट चलने वाले हैं, प्रोसेसिंग जितने ज़्यादा ही होगी उतने अच्छे कंप्यूटर फास्ट काम करने वाले हैं, ठीक है। ये ग्राफिक्स कार्ड है, ग्राफिक्स GC, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड का क्या काम है कि जो भी हम लोग एडिटिंग करते हैं ना, कब फिल्म वगैरह एडिटिंग होता है, VFX का कमाल होता है, ग्रीन पर्दा शूट करते हैं, तो सारे को विजुअल करने के लिए चीजें ग्राफिक्स कार्ड की मदद से होता है। आपके जितने ग्राफिक्स कार्ड हैवी रहेंगे उतने कलर टोन वगैरह जो भी कलर करेक्शन होता है फोटो वीडियो एडिटिंग के अंतर्गत, वो सारी चीज को ये कवर करता है ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। ये टूल है एक, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में पेचकस बोलते हैं, कोई भी चीज को खोलने कसने में मदद करते हैं ये, ठीक है। ये हो गया साउंड कार्ड। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया साउंड कार्ड। ये क्या हो गया, ये हो गया साउंड कार्ड। ये हो गया CPU कूलर फैन। क्या है, CPU कूलर फैन है। ये CPU को ठंडा करने में मदद करता है। आप देखिएगा जब CPU दिखाएंगे हम आपको, जब CPU आपको दिखाएंगे तो CPU के अंदर एक फैन चलता रहता है, ठीक है। तो वो आपको यही कूल करके रखता है ताकि कंप्यूटर का माथा गर्म ना हो और वो आपको सही वर्क ना कर पाए। इसके लिए इसको कूल किया जाता है और इसी कूलिंग के दौरान आपका सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारा ये है पार्ट्स है, आप लोग देख लीजिएगा, हम PPT के माध्यम से देखेंगे। ये इंटेल का प्रोसेसर है और ये मदरबोर्ड का पूरा ये सॉकेट्स है, ठीक है। ये HDD है, हार्ड ड्राइव डिस्क। HDD का मतलब होता है हार्ड ड्राइव डिस्क, ठीक है। SSD का मतलब होता है सॉफ्ट वाले जो डिस्क है। ये आगे देखते हैं, ये CPU का पीछे वाली पार्ट है, इसको SMPS बोला जाता है। यहाँ से पावर डालते हैं हम लोग, ठीक है, पावर सप्लाई यहाँ से होता है। ये PS2 पॉइंट है, ये DVI पॉइंट है, ये HDMI पॉइंट है, USB 3.0 पॉइंट है, ये 2.0 है। पीछे माइक लगा सकते हैं हम लोग, स्पीकर का वायर खोल सकते हैं इसमें। ये एक्सपेंशन स्लॉट्स है, ये लाइन इन वाली सिस्टम है, LAN है पोर्ट वाले, VGA पोर्ट है, USB 2.0 है, SMPS फैन है। ये अभी जो फैन के बारे में बता रहे थे हम, ठीक है, ये SMPS फैन है। आगे की ओर देखेंगे, ये कंप्यूटर के अंदर वाली सारी पार्ट्स हो गए। जो CPU जब खोलोगे आप, CPU, देखिए एक बच्चे पूछ रहे हैं सर CPU का अभी तक फुल फॉर्म आप नहीं बताया। तो प्यारे बच्चों इसका फुल फॉर्म ये होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने वाली एक यूनिट है ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये CPU का पूरा पार्ट है, जब खोलने के बाद ये जो अंदर दिखता है, ठीक है।
आप लोग को खोलने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं पहले ही खोल करके सारे चीज लेके आ गया आपके पास। ये हो गया रैम, ये हो गया रोम, ये हो गया रीड ओनली मेमोरी हो गया, ये रीड एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक है, एक स्लोगन है हमारी तरफ से कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। क्या निर्धारित करो मेरे प्यारे बच्चों? अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य पर दिन रात एक कर दो। ठीक है, और तब तक करो जब तक आप एक सफल न हो जाओ। यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसका मतलब यही है कि आप जीवन में एक ईमानदार व्यक्ति बनिए, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए अपने भविष्य, अपने फ्यूचर, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने गांव, अपने मोहल्ला के लिए। ठीक है, और उस ईमानदारी को इस टारगेट पर लेके चलिए। एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमको जॉब लेना है तो लेना है, 1 साल के अंदर में ही लेना है तो लेना है। ठीक है, और एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य पर तब तक बने रहिए जब तक आप सफल ना हो जाए। ठीक है, तो इस स्लोगन का महत्व यही था कि हम कुछ बातों से समझाना चाह रहे हैं कि आपको जो स्ट्रेटजी मैंने दिया था 8 घंटे वाली सीरीज, उसको जरूर 6 मंथ तक मेरे लिए फॉलो कर लो। मेरे भाई, मेरे बहन लोग, हम वादा करते हैं कि आपका अगला साल सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, जो भी आप वैकेंसी की, अभी जैसे बिहार बेल्ट्रॉन है, अगर आप इतना जो भी हम कोर्स पढ़ा रहे हैं अभी लगातार ये सीरियली वाइज चलेगा। आज सिलेबस का क्लास 1 वीडियो था जो कि कंप्लीट आज पूर्ण रूप से हो गया है, और आगे जो हम क्लास 2 लेके आने वाले हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर कब बनाया गया था, कंप्यूटर की महत्व क्या है, सारे चीजों को हम इससे अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए एक बार आप लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लक्ष्य पर तब तक काम करते रहिए जब तक आप सफल ना हो जाए। फिलहाल के लिए हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, और पढ़ाई रेगुलरिटी वे में प्रॉपर ढंग से करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। फिलहाल के लिए जय हिंद। थैंक यू सभी लोगों का।